किसी ने पूछा है हमारा मन हर जगह लग जाता है, लेकिन जब ध्यान करने बैठते हैं तो उधर हमारा मन क्यों नहीं लगता। मन भागने लगता है, मुश्किल से 5 मिनट भी बैठना मुश्किल हो जाता है। जबकि हम दिन के कई घंटे ऐसे ही खाली बैठकर इधर उधर की बातें करके या मोबाइल चलाते हुए अपने समय को वेस्ट कर देते हैं। और जब ध्यान करने बैठते हैं तो 5 मिनट भी महाभारत की तरह लगता है। ऐसा क्या करें जिस प्रकार हम मोबाइल पर लगे रहते हैं वैसे ही ध्यान पर भी लगे रहें। एक व्यक्ति अपने जीवन से बड़ा खुश था। दारू पीने में, इधर उधर की बातें करने में, खेल कूदने में, लोगों को भला बुरा कहते ही उसे बहुत खुशी मिलती थी। एक दिन उसके पास दारू खरीदने के लिए भी पैसे नहीं रहे। बिना दारू पिए वो होश में आने लगा और होश की स्थिति उससे संभल नहीं रही थी। उसे घबराहट हो रही थी। वो इधर उधर भागने लगा जैसे कि पागल भागता हो। वह गिड़गिड़ा रहा था, उसे दारू चाहिए थी। वह फिर से नशे की हालत में जाना चाहता था। इसी पागलपन के चलते उसने एक आदमी को रास्ते में लूट लिया और लूटे हुए धन से दारू पीनी शुरू कर दी। तब जाकर उसे चैन मिला। तब उसे लगा कि अब वह होश में आ चुका है। ठीक यही स्थिति ध्यान के संबंध में हमारे ऊपर भी है। हम और हमारे पूर्वज हमेशा बेहोशी से जीवन जीते आए हैं। उन्हीं से हम यह बेहोशी ग्रहण की है। इस बेहोशी में जीना हमारे लिए बहुत आसान है। हमारे जीवन में कितनी भी समस्या उत्पन्न हो रही हो, दुख कष्ट, हम हंसते हैं, रोते हैं और जीते चले जाते हैं। पर जैसे ही हम ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, हमारी मन में ऊपर बैठी बेचैनी उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि हम जागने की कोशिश कर रहे होते हैं और यह हमारे मन के लिए जहर की तरह काम करता है। यह मन सदियों से बिना नियंत्रित हुए भागा जाता है और आप उसे नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे तो वह भागेगा ही। आपका मन इस दुनिया में किसी चीज में भी लग सकता है, क्योंकि यही उसने सीखा हुआ है। मन के सीखने के कारण शरीर भी उसी चीज में लगा हुआ रहता है। लेकिन ध्यान में होश में आना, जागृत होना, यह मन को किसी ने सिखाया नहीं है और ना ही आपके शरीर ने ये सीखा हुआ है। इसीलिए मन और शरीर दोनों ध्यान से भागते हैं। ना ही आपका मन ज़्यादा रह पाता है, ना ही आपका शरीर आपको ज़्यादा देर ध्यान में बैठने देता है। पूरा दिन आप किसी भी चीज़ में अपना समय आराम से निकाल सकते हैं, पर ध्यान में 5 मिनट भी निकालना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए यहाँ पर संकल्प की ज़रूरत पड़ती है। यह संकल्प ना ही आपका मन लेता है, ना ही आपका शरीर लेता है। ये कहीं बीच में आप ही लेते हैं। आप कितने मजबूत हैं उसी पर आपका संकल्प रहता है। धीरे धीरे आप जब ध्यान करते चले जाते हैं, कई बार मन इधर उधर भागे, तब आप अपने संकल्प के द्वारा मन को पकड़कर बैठा देते हैं। तब वह मन ध्यान को भी धीरे धीरे सीखने लगता है। जब एक बार मन ध्यान को सीख लेता है, तब आप आराम से कहीं पर भी बैठकर घंटों भर ध्यान कर सकते हैं। परंतु यहाँ पर भी एक बड़ी बहुत समस्या खड़ी हो जाती है। आपको लगता है कि आप बैठने लगे हैं, आप ध्यान कर रहे हैं, पर वास्तव में यहाँ मन एक खेल कर जाता है जो आप इसे समझ नहीं पाते। इसीलिए लोग कहते हैं बहुत समय हो गया ध्यान करते करते, पर कुछ भी अनुभव नहीं हुआ। इसे ध्यान से समझना। एक गुरु का शिष्य बड़ा ही प्रतिभाशाली था, फिर भी वह ध्यान में उतर नहीं पा रहा था। वह ध्यान में थोड़ी देर बैठता और फिर परेशान होने लगता। उसका मन करता वह उठकर दूसरे कार्यों में लग जाए या कुछ नहीं, बस आंखें ही खोल ले। अपने शिष्य को ध्यान से भटकता हुआ देखकर गुरु ने शिष्य से कहा, हमें दृढ़ संकल्प के साथ ध्यान करना चाहिए। ध्यान हमारे लिए एक नई अवस्था है जिसे मन स्वीकार नहीं करता। शरीर बेचैन कर देता है। थोड़ी देर बाद ही हम बेचैन होकर उठ जाते हैं। परंतु जिस दिन तुम अपनी मन का बात मानना बंद कर दोगे, वह तुम्हारे साथ विद्रोह करेगा। इस विद्रोह में तुम अपने मन को अपने खिलाफ खड़ा पाओगे। फिर पहली बार तुम देखोगे कि तुम मन नहीं हो, फिर भी मन तुम पर हावी हो जाएगा और तुम अपने आप को भूल जाओगे।
तुम्हारा विद्रोह भी समाप्त हो जाएगा और तुम विचारों में बहते चले जाओगे। लेकिन फिर भी अगर तुमने हार नहीं मानी तब तुम जागृति की ओर पहला कदम बढ़ा दोगे। संकल्प को पकड़े रहो शिष्य, संकल्प को पकड़े रहो। शिष्य ने गुरु के अनुसार संकल्प लेकर ध्यान आरंभ शुरू कर दिया। कई बार उसका संकल्प टूट गया, फिर भी उसने हार नहीं मानी। वह अपने मन के विरुद्ध ध्यान करता रहा और आखिरकार वह ध्यान में बैठना सीख गया। अब उसे ध्यान पर बैठने पर कोई परेशानी नहीं हो रही थी। वह बहुत ही लंबे लंबे समय तक ध्यान पर बैठा रहता। उसने देखा उसके गुरु भाई, कई आने वाले शिष्य ध्यान को उपलब्ध होकर आगे बढ़ गए हैं, इसकी घोषणा स्वयं गुरुदेव कर रहे थे। परंतु इतना समय बीतने पर भी, इतना ध्यान करने पर भी गुरु ने कभी नहीं कहा कि मैं ध्यान में आगे बढ़ गया और ये भी नहीं कहा कि मुझे कुछ ध्यान में उपलब्ध हुआ है। एक दिन यह शिष्य अपना सवाल लेकर गुरु के पास पहुंचा और कहा, गुरुदेव, आप जिन भाइयों की प्रशंसा करते हैं और जिनकी आप उपलब्धियां गिनाते हैं वह मेरे से ज़्यादा ध्यान नहीं कर सकते। वह मेरे जितना लंबा ध्यान में नहीं बैठ सकते। फिर भी आप उनकी प्रशंसा करते हैं और आपने तो मेरी कभी नहीं की और ना ही मेरी उपलब्धि को आपने किसी को गिनाया। गुरु ने कहा, बात लंबा ध्यान में बैठने की है ही नहीं, बल्कि ध्यान में उतरने की है। पहले मन ध्यान से भागता था, अब तुम्हारे मन को ध्यान में मजा आने लगा है। उसने तुम्हें घेर लिया है, उसने तुम्हें अपनी आज़ादी दे दिया है। अब तुम जितनी देर चाहे तुम ध्यान में बैठने का नाटक कर सकते हो, मगर ध्यान में उतर नहीं सकते। मात्र बैठ जाने से कोई ध्यान में नहीं उतरता। जिस प्रकार तुम्हारा मन संसार की चीज़ों में लगा रहता था, वैसे ही तुम्हारा मन इस ध्यान की चीज़ में लगा हुआ है, मगर उसने तुम्हें चालाकी से बेहोश करके रखा हुआ है। वह तुमसे विद्रोह ना करके तुम्हारे साथ हो चला है। उसने तुम्हें ऐसे भ्रम में रखा है कि तुम ध्यान कर रहे हो, मगर वास्तव में तुम कुछ नहीं कर रहे हो सिवाय आंखें बंद कर बैठने के। शिष्य ने कहा, ऐसा नहीं है गुरुदेव, मैं मन के काबू में नहीं हूँ, मैं खुद के संकल्प से ध्यान कर रहा हूँ। गुरु ने कहा, अगर तुम मन के काबू में नहीं हो और स्वयं के संकल्प पर काम कर रहे हो, अगर तुम वास्तव में ध्यान कर रहे हो, तो आने वाले 7 दिन तुम ध्यान मत करना, एक क्षण के लिए भी ध्यान में मत बैठना। शिष्य ने कहा, हाँ, इसमें कौन सी बड़ी बात है गुरुदेव, यह तो बहुत ही आसान है। एक दिन शिष्य ने आसानी से निकाल लिया। दूसरे दिन शिष्य को बेचैनी होने लगी, उसका मन बार बार ध्यान में बैठने के लिए कर रहा था। तीसरे दिन शिष्य की आंखें अचानक अपने आप बंद होने लगी। शिष्य ने अचानक से आंखें खोली और उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं करना है, 8 दिन तक ध्यान नहीं करना है। जैसे तैसे करते हुए उसने 6 दिन निकाल लिए, पर 7वां दिन उस पर बहुत भारी पड़ रहा था। फिर आखिरकार वह आलती पालती मारकर बैठ गया, आंखें बंद कर ली और ध्यान करने लगा। उसी समय गुरु वहां से गुजरे और गुरु ने देखा कि वहां पर शिष्य बैठा हुआ है। गुरु ने शिष्य को कहा, क्या हुआ, मन नियंत्रण में नहीं है? आखिर उसने जबरदस्ती तुम्हें ध्यान में बैठा ही दिया। पर उन 6 दिनों में जब से तुमने ध्यान नहीं किया, तब तुम अपने मन के साथ विद्रोह कर रहे थे। तुम और तुम्हारा मन दोनों अलग अलग खड़े थे। जैसे ही तुम ध्यान में बैठे, वैसे ही विद्रोह समाप्त हुआ, तुम समाप्त हुए और तुम्हारे समाप्त होते मन तुम्हारे मन ने जगह ले लिया। शिष्य गुरु के चरणों में गिर गया और कहा, गुरुदेव, मुझे इस समस्या से निकालिए। मैं ध्यान करना चाहता हूँ, मगर मैं क्या करूँ मुझे खुद पता नहीं चल रहा है। गुरु ने कहा, ध्यान जागृत के लिए किया जाता है, होश में आने के लिए किया जाता है, ना कि ध्यान को आदत बनाने के लिए। जो चीज़ आदत बन जाती है वह हमें बेहोशी की तरफ ले जाती है, वह मन का हथियार बन जाता है। ध्यान करो होश में आने के लिए, ना कि लंबे समय तक बैठने के लिए या दूसरों को दिखाने के लिए। अगर तुम वर्तमान में रहने की कोशिश नहीं कर रहे हो,
का मतलब तुम खो गए हो, तुम अपने मन के जाल में फंस चुके हो। यदि तुमको पता है तुम मन के जाल में फंसे हुए हो, तब तुम ध्यान में हो। अगर तुम्हें पता है कि तुम कैद में हो, तब कैद से मुक्त हुआ जा सकता है। अगर तुम कैद को ही जीवन बना लोगे, तब तुम कभी कैद से मुक्त ना हो सकोगे। शिष्य ने कहा, आप सत्य कहते हैं गुरुदेव, मुझे अपनी अज्ञानता पर ज्ञान हुआ है। मैं मन से एक जाल से छूटकर दूसरे जाल में फंस गया था। क्योंकि अब मुझे पता है कि मैं जाल में फंसा हुआ हूँ, तो अवश्य मैं इस जाल को तोड़ने की कोशिश करूँगा। यही मेरा संकल्प है। किसी ने कहा था, जैसे कि हम मोबाइल में लगे रहते हैं, अगर वैसे ही ध्यान पर लगे रहें तो क्या होगा। मोबाइल में तो हम बेहोश लगकर पड़े रहते हैं, और इसी तरह तुम ध्यान पर भी लगे रहना चाहते हो तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। जगह, स्थिति, परिस्थिति बदलेगी, पर मन की स्थिति वही रहेगी। जब भी तुम्हारा अपने आप से विद्रोह हो तो समझना तुम ध्यान में हो। इस विद्रोह में अगर तुम जीत जाओ तो तुम ध्यान में उतर जाओगे, और जब तक अगर तुम्हारा मन जीतता रहेगा तब तक तुम ध्यान के बाहर ही रहोगे।